हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी की मोस्ट ऑफ 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाएँ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, नाग नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नाग नागिन झील स्थित है। जब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आइए जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग का क्या नाम है? आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम है चेनानी नासीरा सुरंग, जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? इससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा पाया जाता है, जोजिला दर्रा पाया जाता है, पीर पंजाल दर्रा पाया जाता है, बनिहाल दर्रा पाया जाता है और बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में है? तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में है। और बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है और हमारे अगले सवाल में जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और हमारे द्वारा बताए गए पॉइंट को भी आप अच्छे से नोटबुक में लिख लिया करेंगे, क्योंकि उन पॉइंट से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, कायाल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के लेगुन झील। कायाल केरल के लेगुन झील है। अच्छा, कायाल का क्या अर्थ होता है? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कायाल का क्या अर्थ होता है। तो कायाल का अर्थ होता है बैक वाटर। हमेशा याद रखना है आपको, कायाल का क्या अर्थ होता है? बैक वाटर होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर हमको सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है सांभर झील। तो सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। ये हमारा क्या है? सही है। लोनार झील, तो लोनार झील यहाँ दिया हुआ है मध्य प्रदेश, जो कि गलत उत्तर है, क्योंकि लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी झील है और ये इसका आंसर हमारा क्या हुआ है? सही दिया हुआ है। हमारा अगला ऑप्शन है कोल्हेरू झील। कोल्हेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। यह भी हमारा सही दिया हुआ है। तो हमारा गलत उत्तर कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी, लोनार झील, जो कि लोनार झील महाराष्ट्र में है। हमारा अगला सवाल है, नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बादलों की दिशा व गति। नेफोमीटर से बादलों की दिशा व गति को मापा जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब बात आरबीआई की आई है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का जब स्थापना हुआ था उस समय उसके पहले गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सर ओस्बॉर्न स्मिथ। सर ओस्बॉर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। अच्छा, अब हमसे पूछा जाएगा सीबीआई के बारे में कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1933
63 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछा जाए आईडीबीआई के बारे में कि आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर आपसे पूछ दिया जाए एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। साथ ही एसबीआई से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा बैंक है या कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी शाखा विदेशों में सबसे ज्यादा है? तो किस बैंक की शाखा विदेशों में सबसे ज्यादा है? एसबीआई की है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे और साथ ही उन्हें अच्छी तरीके से याद करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। हमारा अगला सवाल है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आज हम जो भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1957 में भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई थी। हमारा अगला सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परिवार नियोजन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? परिवार नियोजन था। अच्छा, परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो परिवार नियोजन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी और यह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। हमारा अगला सवाल है, धनुष एवं तीर निशान किस पार्टी का है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेएमएम का। यानी जेएमएम का मतलब होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष एवं तीर है। अच्छा, टीडीपी का क्या अर्थ होता है? तो टीडीपी का अर्थ होता है द तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। वहीं बात करें हम डीएमके की, तो डीएमके का फुल फॉर्म होता है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो तमिलनाडु का एक पार्टी है। वहीं बीजेपी तो सभी को पता है कि बीजेपी का अर्थ क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 ईस्वी में हुआ था और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा और दरांती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा हमारा? हथौड़ा और दरांती। हमारा अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अपने जीवन में 2 बार प्रधानमंत्री रही और पहली बार वो 1966 में प्रधानमंत्री बनी, वहीं दूसरी बार 1980 में प्रधानमंत्री बनी। साथ ही इंदिरा गांधी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? इंदिरा गांधी। हमारा अगला सवाल है, उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है उलगुलान महाविद्रोह के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। उलगुलान महाविद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। जब बात बिरसा मुंडा की आई है तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। अच्छा, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाए कौल विद्रोह कब हुआ था? तो कौल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से कोई 3 सही सुमेलित है और एक जो है गलत सुमेलित है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, हॉफमैन कप का संबंध किससे है। तो हॉफमैन कप का संबंध किससे होता है, टेनिस से होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला सवाल में दिया हुआ है अजलन शाह कप का संबंध किससे है। तो अजलन शाह कप का संबंध किससे होता है, हॉकी से होता है। तो ये भी हमारा राइट दिया हुआ है। ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है सुदीर्मन कप का संबंध शतरंज से है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सुदीर्मन कप का संबंध किससे होता है, बैडमिंटन से होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, सुदीर्मन कप का संबंध बैडमिंटन, लेकिन दिया हुआ है क्या हमारा, सुदीर्मन कप का संबंध शतरंज। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुदीर्मन कप शतरंज से सम्मिलित है, ना कि बैडमिंटन से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जबकि उबेर कप का संबंध किससे होता है, उबेर कप का संबंध हमारा बैडमिंटन से होता है, जो कि ये सही दर्शाया गया है। और ऑप्शन सी गलत दर्शाया गया है। सुदीर्मन कप बैडमिंटन होता है, ना कि शतरंज। हमारा अगला सवाल है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और हड़प्पा की सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा की सभ्यता नगरीय योजना सभ्यता थी। अच्छा, मोहनजोदारो की खोज किसने की थी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोहनजोदारो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। हमारा अगला सवाल है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अच्छा, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। हमारा अगला सवाल है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। और हम्पी कहाँ है, तो हम्पी हमारा कर्नाटक में है। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी सन 1336 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था। यानी मराठा काल में सरंजामी जो प्रथा थी वो भू राजस्व से संबंधित थी। अच्छा, हमारा एक पॉइंट आया है मराठा। तो मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, तो मराठा राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन था, तो क्या हो जाएगा हमारा छत्रपति शिवाजी। हमारा अगला सवाल है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। जब बात राजा राम मोहन राय की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि संवाद कुमुदी के लेखक कौन है, या फिर मिरातुल अखबार के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन राय। अच्छा, 1828 में सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने किया था।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। साथ ही राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? राजा राम मोहन राय। हमारा अगला सवाल है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर अधिवेशन। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। हमेशा पूछा जाता है कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या हो जाएगा हमारा? जवाहरलाल नेहरू। और फैजपुर अधिवेशन से एक बहुत ही विवादित सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन कौन सा था जो गांव में आयोजित किया गया था? तो क्या हो जाएगा हमारा? फैजपुर अधिवेशन। यह एक गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। जब बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। जिसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। हमारा अगला सवाल है, वर्षा की बूंदें किस कारण गोलाकार होती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। जब बात पृष्ठ तनाव की हो रही है तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पतली सुई को किस कारण पानी पर तैराई जा सकती है? तो पतली सुई को पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैराई जा सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साबुन और डिटर्जेंट जब जल में डाला जाता है तो वो पृष्ठ तनाव को क्या करता है? कम करता है या ज्यादा करता है? तो साबुन या डिटर्जेंट को जब जल में डाला जाता है तो यह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिसके कारण यह गहराई तक मेल के अंदर चले जाते हैं और मेल जो हमारा गंदगी कपड़ा में होता है वो सब बाहर निकल जाता है। तो ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है। तो सभी क्वेश्चंस और उसके बताए गए पॉइंट को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लिया करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में एक्स किरण से कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण की खोज किसने की थी? रोएंटेजन ने की थी। अल्फा और बीटा ये दोनों ही किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज बेकुरल ने की थी। और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। हमेशा एग्जाम में गामा किरण से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो क्या हो जाएगा हमारा? गामा किरण हो जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी था, हिमाचल प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों, आप हर रोज एक मॉक टेस्ट लगाया करो, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट लगाओगे एग्जाम में आपके समय की बचत होगी और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर पाएंगे, जिससे मेरिट बढ़ने में आपकी संभावना बढ़ जाएगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।